बात करते हैं बेसबॉल एरा की। बेसबॉल एरा कब स्टार्ट हुआ? तो बेसबॉल एरा बेसिकली जैसा मैंने बताया था 2022 में स्टार्ट हुआ था, जब ब्रेंडन मैकुलम न्यू हेड कोच बने थे इंग्लैंड क्रिकेट के लिए। और साथ ही साथ टेस्ट क्रिकेट में एक और बदलाव हुआ था, बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। जो रूट को कैप्टनसी से जो है, जो रूट ने शायद रिजाइन लिया था या उसको हटाया गया था, मेरे ख्याल से तो रिजाइन लिया था। फिर बने थे नए कैप्टन बेन स्टोक्स। हाँ जी, जो इंग्लैंड का बहुत बड़ा उभरता हुआ सितारा बन चुका था उस टाइम पर, क्योंकि 2019 का वर्ल्ड कप जीता गया था। 2019 में जो एसिस की पारी खेली थी, तो बेन स्टोक से बड़ा कोई भी नाम नहीं था उस टाइम पे। जो रूट से भी वो बड़ा हो चुका था उस टाइम पे, मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं आपको, तो बेन स्टोक्स को जो है कैप्टन बना दिया था टेस्ट मैच का। तो अब हम बात करने वाले हैं जून से जो है ये एरा बेसिकली स्टार्ट हुआ। और जून में जो है इंग्लैंड ने जो है अपना पहला टेस्ट मैच खेला अंडर ब्रेंडन मैकुलम एंड बेन स्टोक्स। तो पहली ओपोनेंट जो टीम थी न्यूजीलैंड इंग्लैंड की, वो थी न्यूजीलैंड। और ये मैच जो मैं आपको बता देता हूँ होम में यानी घर में ही हुआ था। यानी इंग्लैंड में जो है इन्होंने ये सीरीज स्टार्ट करी थी। जून 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये 3 मैच की जो है 3 टेस्ट मैच की सीरीज थी। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों मैच जो है, तीनों मैच इंग्लैंड जीता था और 3-0 से जो है 3-0 से वाइट वॉश कर दिया था न्यूजीलैंड को। तो इतनी बेहतरीन स्टार्ट हुई थी इस बेसबॉल एरा की। और ये बेसबॉल एरा था क्या, मैं आपको बता दूं। मतलब जून 2022 से पहले जो है, मतलब बहुत बहुत बल्लेबाजों ने तेज बैटिंग करी है, अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी है। वीरेंद्र सहवाग बहुत तेज स्ट्राइक रेट से खेलता था। ब्रेंडो मैकुलम खुद जो है अपने टाइम पे बहुत जो है स्ट्राइक रेट से, बहुत हैवी स्ट्राइक रेट से और एग्रेसिव क्रिकेट खेलता था। क्रिस गेल हो गया, ये सारे के सारे टेस्ट मैच को भी वनडे या टी20 जैसा खेलते थे। बट बट टेस्ट के प्योर फॉर्म को जो है, जो कि एग्रेसिव क्रिकेट जो है लेकर आए टेस्ट क्रिकेट के अंदर, ना कि सिर्फ बैटिंग से। ये सिर्फ बैटिंग से रिलेटेड नहीं है, मैं आपको बता दूं। ऐसा बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन है कि बैटिंग में बहुत तो तेज तेज आपको खेलना है तो ये बेसबॉल हो गया। नहीं, उनका जो कॉन्सेप्ट था कि क्रिकेट को जो है एक्साइटेड और इंटरेस्टिंग बना के रखना है, ना कि सिर्फ बॉलिंग में। इवन आपकी बॉलिंग, ना कि सिर्फ बैटिंग में, सॉरी, आपको बॉलिंग से भी जो है, आपको बॉलिंग से भी एग्रेसिव होना है, आपको कंटिन्यूसली फील्ड चेंजेस करने हैं, या ऐसे मैनिपुलेशन करना है गेम में टेस्ट क्रिकेट, ताकि इंटरेस्टिंग हो सके। बहुत ज़्यादा सडन चेंजेस हों, फील्ड सेटिंग्स भी आप ऐसी ही लगाओ। प्लस ब्रेंडन मैकुलम के साथ साथ बेन स्टोक्स भी कुछ सेम तरीके का बंदा था। तो उनकी जोड़ी जो है बहुत, जो है उनकी जो सोच थी, बहुत ज़्यादा अलाइन करी। और हमें बहुत बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले टेस्ट क्रिकेट में। तो इसी का जो रिजल्ट रहा, वो पहली सीरीज जो है 3-0 से जीत गए, क्योंकि न्यूजीलैंड को हवा नहीं लगी ये किस तरीके का क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब इतनी तेज तेज जो है 5 से 6 सी रन रेट से जो है वो टेस्ट मैच में जो है बैटिंग कर रहे थे। अब खुद सोच के देखो, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। इतना रेवोल्यूशनाइज्ड जो है ये पैटर्न लेके आए थे टेस्ट मैच को खेलने का। तो जिससे जिससे ऑडियंस बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा इंग्लैंड की जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी। उनको बहुत अच्छा लगा था ऐसा मेथड ऑफ टेस्ट प्लेइंग, टेस्ट मैच देखने का। उनको बहुत मज़ा आया और सब ने दोनों हाथों से स्वागत किया ऐसे तरीके का। और कंट्रोवर्सी भी हुई। बहुत सारे क्रिकेट पंडित्स जो हैं और सीनियर प्लेयर्स जो हैं, बहुत सारे लेजेंड्स रह चुके हैं, उन्होंने थोड़ा सा सवाल उठाए इसके ऊपर कि यार ये तरीका नहीं है टेस्ट मैच खेलने का। टेस्ट मैच का तरीका तो टेस्ट मैच के जैसा ही होना चाहिए, जो 5 दिन तक मैच चले, आराम से जो है लोग डिफेंस करें बॉलों को, शॉट्स जो है आराम से खेले जाएं, बॉल लीव भी हो और अच्छे अच्छे बॉलिंग स्पेल्स डलें, एंड बॉलर्स को भी रिस्पेक्ट मिले, बॉल स्विंग वगैरह हो। और मतलब जो है ना, अच्छे से बैट्समैन जो है टिका रहे पिच पर। ऐसा नहीं है कि वो आते ही चौके छक्के मार रहा है, स्ट्राइक रेट उसकी 100 के आसपास पहुंच जा रही है। पहले टेस्ट मैच जो खेला जाता था, बैट्समैन का रियल टेस्ट होता था, इसलिए इसको टेस्ट मैच बोलते हैं। बैट्समैन क्या, आपके पूरे क्रिकेटिंग टीम का जो है यहाँ पर टेस्ट होता है, क्योंकि आपको 5 दिन तक खेलना है। ठीक है, 5 दिन तक खेलना है। और बैट्समैन को लगभग कभी कभी दिन दिन तक जो है ग्राउंड पर बिताने पड़ जाते थे। इतना डिफेंस करते थे वो, इतना देर तक जो है पिच पर टिकते थे ताकि अपनी टीम को बचा सकें। तो ऐसे जो सोच वाले थे क्रिकेट में, उन्होंने थोड़ा सा इसको जो है कंट्रोवर्शियल कहा और इसके सपोर्ट में ना आकर इसके अगेंस्ट चले गए, इस मेथडोलॉजी के अगेंस्ट चले गए। तो हाँ, ये इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर करते हैं क्योंकि बहुत सारे मैचेस हैं।
तो जून 2022 में जो स्टार्ट किया था, बहुत धमाकेदार स्टार्ट किया बेसबॉल ने। फिर जुलाई 2022 में अगले ही महीने जो है इंडिया का एक मैच रीशेड्यूल हुआ था, जो 2021 में एक सीरीज हुई थी जिसमें जो रूट कैप्टन थे। वो सीरीज जो है मिडवे में ही छूट गई, मिडवे क्या, आखिरी में। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज थी, तो 4 हो चुके थे, उसमें से 2-1 से इंडिया आगे थी, 1 ड्रॉ हुआ था, 1 इंग्लैंड जीता था, 2 इंडिया जीती थी। तो लीड लेके चल रही थी इंडिया। बट लास्ट मैच नहीं हो पाया क्योंकि कोविड के रूल्स आ गए थे, कोविड आउटब्रेक हो गया था। तो फिर दोनों ने लास्ट में डिसाइड किया कि हम इसको रीशेड्यूल कर देंगे। तो वो रीशेड्यूल्ड मैच जो 5th टेस्ट मैच था, वो हुआ जुलाई 2022 में। अब यहाँ पर जो है एक चीज़ जो है बदल चुकी थी, वो थे कोच और कैप्टन। कोच और कैप्टन बदल चुके थे, पहले जो रूट था और कोच का मुझे नाम याद नहीं है, वो चेंज होकर ब्रेंडन मैकुलम, बेन स्टोक्स आ चुके थे। और उन्होंने आते ही इसमें भी जो है धमाकेदार शुरुआत करी और इंडिया को हरा दिया, और रिकॉर्ड रन चेज जो है, अब जिसको बोला जाता है कि बेसबॉल की नींव असलियत में जो रखी गई, वो इसी मैच से रखी गई, क्योंकि इंग्लैंड ने 378 रन चेज कर डाले, जो कि मैसिव मैसिव स्कोर माना जाता है टेस्ट मैच में, आप अगर आप चेस कर रहे हो स्पेशली, जो कि सेकंड इनिंग खेलकर, और वो बेसबॉल एरा में इन्होंने करके दिखा दिया। तो यहीं से, यही जो मैं मैच कहूँगा जहाँ से बेसबॉल की नींव पड़ी, और इंग्लैंड ने जो है अपना क्रिकेट स्टाइल इन टेस्ट क्रिकेट पूरी तरह से बदल के रख दिया इसी दिन से। और इंडिया जो सीरीज जीत रही थी, जो लीड लेके चल रही थी, वो मैच हार गई लास्ट, और ये 2-2 से जो है सीरीज ड्रॉ हो गई। तो इंग्लैंड की धमाकेदार स्टार्ट हुई है, शुरू के 4 मैच जो है वो जीत चुके थे, और इंडिया जैसी टफ कंपटीशन टीम के आगे, कफ कंपेटिटर के आगे वो मैच जीत गए थे, तो वो फूले नहीं समा रहे थे। सारी तरफ जो है वाहवाही हो रही थी बेसबॉल की, सिर्फ और सिर्फ ब्रेंडन मैकलम, बेन स्टोक्स की बातें हो रही थी टेस्ट क्रिकेट में। और इंग्लैंड का क्राउड आपको पता ही है वो कितना ज़्यादा सपोर्ट करता है अपनी टीम को, प्लस टेस्ट क्रिकेट को तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ऊपर से ऐसा रिजल्ट मिलेगा तो वो खुशी के मारे पागल हो गए थे। आपको बता दूं तो कितना ज़बरदस्त स्टार्ट हुआ था। फिर अगस्त से लेकर सितंबर तक साउथ अफ्रीका में वापस साउथ अफ्रीका आई इंग्लैंड, और उनकी भी 3 मैच की जो है सीरीज थी, उसमें से जो है 2-1 से जो है, तो 2-1 से इंग्लैंड ये सीरीज भी जीत गई, यानी सिर्फ एक मैच हारी 3 मैच में से, और 2 मैच जो है जीत गई, और ये सीरीज भी अपने नाम कर ली। तो अब देख रहे हो लगातार 3 कंसेक्यूटिव जो है उन्होंने, पहली तो 3-0 से व्हाइट वॉश करा, दूसरा मैच इंडिया के साथ था, उसमें ड्रॉ करवा ली सीरीज, और तीसरे मैच में जो है सीरीज, तीसरी टूर में सीरीज अपने नाम कर ली। तो इतनी धमाकेदार स्टार्ट हुई थी बेसबॉल एरा की। दिसंबर 2022 में ये लोग गए पाकिस्तान भाई, फ्लैट पिचेस में खेलने। इंडिया इंडिया नहीं भाई, पाकिस्तान गए हैं, और पाकिस्तान में 3 मैचों की सीरीज थी, और 3-0 से जो है भाई इनको पटकनी देकर आए पाकिस्तान में। पाकिस्तान वालों का जो है भूत बना दिया उन्होंने बेसबॉल, वहां पर असलियत में उन्होंने दिखाया अवे, मतलब घर से बाहर बेसबॉल कैसे खेला जाता है। मतलब इतने रन मारे इन्होंने वहां पे, तो भाई मेरे ख्याल से हैरी ब्रूक ने 300 रन भी बना दिए थे। वो यही वाला टूर था या उसके बाद वाला था, मुझे याद नहीं है, बट मुझे इतना जरूर याद है कि पाकिस्तान में जाके इंग्लैंड ने, और पाकिस्तान में जाके हैरी ब्रूक ने 300 रन ठोक दिए थे, जो रूट ने 200 प्लस बनाए थे। तो मतलब वहाँ तो फ्लैट पिचेस है, हम सबको पता है, प्रॉपर हाईवे है, वहाँ पिच नहीं है, वो हाईवे है, वहाँ बॉल फेंकते जाओ कुछ नहीं करेगी, मूवमेंट सीधा बल्ले पे आएगी, और मार मार के उन्होंने भूत बना दिया था पाकिस्तान बॉलर्स का। 3-0 से भाई वाइट वॉश करके आए थे पाकिस्तान को। तो समझ रहे हो आप, स्टार्ट देखो कितना जबरदस्त हुआ है, शुरू के 5 मैचेस देख लो आप, 5 सीरीज, 5 अलग अलग टीम्स के अगेंस्ट, और इतना इतना बेहतरीन स्टार्ट, एक मैच हारे हैं सिर्फ और सिर्फ इतने सारे मैचों में से। तो बेसबॉल का जो स्टार्ट था, जो हुआ था, इतना बड़ा बन चुका था। फिर जो है 2023 की बारी, 2022 हुआ खत्म, ठीक है। अब फरवरी 2023 में न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड गई इंग्लैंड की टीम, उन्होंने बोला हमने उनको अपने घर में आके तो हरा दिया, बाहर जाके भी हराते हैं। तो 2 मैचों की ये टेस्ट सीरीज थी, जिसमें से एक और एक जो है, एक वो हारे और एक वो जीते, तो ये सीरीज हुई ड्रॉ। तो बेसबॉल अभी तक फेल नहीं हुआ था दोस्तों, वो घर पे तो जीत ही रहे थे, और बाहर जाकर भी उन्होंने अपनी जो है ट्रॉफी नहीं खोई है, उन्होंने ड्रॉ करवाई वो सीरीज। तो ड्रॉ करवाना अवे इज इक्वल टू, ऑलमोस्ट इक्वल टू अ विन। तो बेसबॉल यहाँ भी फेल नहीं हुआ था गाइस। तो सीरीज जो है ड्रॉ करवा दी थी इंग्लैंड ने, तो वो भी अचीवमेंट थी उनके लिए। फिर जो 2000 जून 2023 में आयरलैंड आई टीम, यानी आयरलैंड जो है इंग्लैंड आई, और एक ही टेस्ट मैच हुआ, वो ऑब्वियसली जीत गई इंग्लैंड। तो यहाँ पर भी एक और जो है प्लस पॉइंट हो गया बेसबॉल के लिए, बेसबॉल की तारीफ ही हो रही थी, बट आयरलैंड इतनी बड़ी टीम नहीं है, बट विनिंग स्ट्रीक उनका चलता ही आ रहा था। देन आया सबसे बड़ा इवेंट टेस्ट क्रिकेट में, वो था एसिस,
जुलाई 2023 में, जिसका सबसे सबको बेसब्री से इंतजार था। और इसमें जो है ये टेस्ट मैच होने से कहाँ पर, ये एशेज होना था इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड को इस बार इतनी ज़्यादा होप थी, क्योंकि बहुत टाइम से जो है इंग्लैंड एशेज नहीं जीता था, ऑस्ट्रेलिया के पास ही जो है एशेज अर्न थी। तो इस बार उनकी जो होप्स थी वो बहुत ज़्यादा थी इंग्लैंड की इस बेस बॉल वाली टीम से। तो भाई इस बार जो है जीत सकती थी। मैं बता दूं आपको, मैंने भी खुद ये सीरीज खुद देखी थी, लाइव देखी थी। ये सीरीज इंग्लैंड जीत सकती थी, बट दो दो से जो है ये ड्रॉ करवा दिया इंग्लैंड ने। और एसिस फिर जो है रिटेन कर लिया ऑस्ट्रेलिया ने। पहला मैच मैं आपको बता दूं, इसमें पहले मैच में बेन स्टोक्स ने मुझे लगता है बहुत बड़ी गलती करी। उसने पता है क्या किया था? उसने पहले पहले बैटिंग थी इंग्लैंड की, और उन्होंने पहले ही दिन में 380 के आसपास ठोक दिया। पहला ही दिन तो बेसबॉल प्रॉपर अपने पीक पे था। एक ही पहले ही दिन में आप 300 400 के आसपास रन बना दे रहे हो। और जो रूट खेल रहा था, जो रूट नॉट आउट था, बट उसने डिक्लेयर कर दी इनिंग्स। मेरे समझ में नहीं आया, कुछ 15-20 मिनट या 25 मिनट रह गए थे डे एंड होने में, और उसने डिक्लेयर कर दिया, सबको वापस बुला लिया। जो रूट जो कि खेल रहा है, इतना अच्छा खेल रहा है, तुम्हारा बेस्ट बैट्समैन वहां पे भी टिका हुआ है, और पहला ही दिन है ये, पर उसने डिक्लेयर कर दिया। और वो इसकी सबसे बड़ी भूल थी, और वो पहला ही टेस्ट मैच जो है इंग्लैंड हार गई थी। उसके बाद जो है उन्होंने वापसी करने की कोशिश करी, बट अगर वो पहला मैच ही जो है जीत से स्टार्ट करते तो उनके फेवर में ये सीरीज 100% जाती, क्योंकि प्रेशर जो है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आ जाता। बट आप पहला ही मैच, वो भी ऐसे जैसा अपने ही घर पे खेल रहे हो, तो हार जाओगे, तो उसका नुकसान हुआ, और ये सीरीज जो है ड्रॉ हो गई, और 2-2 से ये ड्रॉ हुई है। इतना अच्छा मौका था इंग्लैंड के पास एशेज को रिटेन करने का, एशेज को जीतने का, जो बहुत बड़ा ब्लंडर है, और यहीं से ब्लंडर होना स्टार्ट हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, फिर जनवरी को 2024 को, जो अब आपको बताया ऐसे इसमें 5 टेस्ट मैच की सीरीज है, तो टाइम लगता है, बहुत बड़ी सीरीज होती है। फिर अगला जो सीरीज इनकी हुई वो हुई जनवरी से लेके मार्च तक 2024 में। अब ये लोग आए इंग्लैंड वाले इंडिया में, और 5 टेस्ट मैचों की ये सीरीज थी, जिसमें से जो है ये एक ही जीत पाए, सिर्फ और सिर्फ 4 टेस्ट मैच हार गए इंडिया में। और बहुत बड़ी बेइज्जती इनकी हुई फिर, क्योंकि बेसबॉल जो है अब रियली एक्सपोज होने लगा था, कि बेसबॉल जो है, जो स्टार्टिंग में जो है, क्योंकि टीमों को एडजस्ट करने में टाइम लगा, बट धीरे धीरे करके अब लोगों को समझ में आने लगा था कि किस तरीके का क्रिकेट खेल रहे हैं। फिर उसके बाद जो है अब इतनी बड़ी हार हो चुकी है, एशिज में हार चुके हैं, ठीक है, मतलब एशिज वो जीत सकते थे, अपने घर पे खेल रहे हैं, जीत सकते थे वो पूरा का पूरा, जो है अपने पास लाके आ सकते थे, बट वो मौका गवाया। फिर इंडिया के आगे जो है 4-1 से हार गए। देन जुलाई 2024 में वेस्ट इंडीज आई इंग्लैंड, और 3 मैचों की सीरीज थी, और यहाँ पर जो है वाइट वॉश कर दिया अगेन वेस्ट इंडीज को। तो वापस से जो है अब बड़ा जो है बेसबॉल की तरफ आ चुकी थी। देन अगस्त से लेकर सितंबर तक श्रीलंका आई इंग्लैंड में, और 3 मैच की ये सीरीज थी, और 2-1 से जो है बेसबॉल ने, यानी ब्रेंडन मैकुलम, बेन स्टोक्स ने जो है ये सीरीज जीत ली 2-1 से। तो अभी तक भी ठीक चल रहा था, बट ये छोटी छोटी टीमें हैं, श्रीलंका इतनी पावरफुल नहीं है, हम सबको पता है। अक्टूबर 2024 में देन फिर से गए ये लोग पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जो है इस बार ये एक मैच जीते सिर्फ, और 2 हार गए। इस बार जो है पासा पलट गया, 2 लॉसेस, क्योंकि स्पिनर जो है इस बार जो है लेकर गए थे इंग्लैंड को। इंग्लैंड स्पिनर्स अच्छे से नहीं खेल पाया था, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने कुछ कुछ मैच या हाइलाइट्स देखी थी। और ये सीरीज भी अब हार गए थे, जहां ये क्लीन स्वीप करके आए थे पाकिस्तान को 2022 में आई गेस, और अब अक्टूबर 2024 में ये सीरीज हार गए उनसे, उनके घर हालांकि गए थे खेलने के लिए, बट वहां से अब सीरीज हार कर ये आ गए। देन नवंबर से लेके दिसंबर तक 2024 में ये वापस से गए न्यूजीलैंड, एंड न्यूजीलैंड से ये सीरीज जीत कर आए। तो न्यूजीलैंड के सामने तो इनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा, पहले क्लीन स्वीप किया था, फिर ड्रॉ करके आया, अब जीत गए न्यूजीलैंड जाकर भी, ठीक है, 2-1 से वो भी। बट समर आया, उसके बाद जो है इंडिया आई इंग्लैंड, और 5 टेस्ट मैचों की सीरीज हुई। उसमें भी जो है बहुत कड़ी टक्कर, बहुत जबरदस्त जो है ये सीरीज हुई थी। मैं आपको बताऊं, 2025 की टेस्ट सीरीज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, वन ऑफ द बेस्ट T20 सॉरी टेस्ट मैच सीरीज जो है मैंने अभी तक देखी है। 5 के 5 जो है टेस्ट मैचेस 5 दिन तक गए हैं। आप सोच रहे हो कितना कितना रेयर मोमेंट है ये, मतलब 5 टेस्ट मैच हुए हैं, 5 टेस्ट मैचों की सीरीज है, और हर एक टेस्ट मैच जो है 5वें दिन तक गया है। तो ये इसका मतलब आप सोच लो कि कांटे की टक्कर जिसे बोलते हैं ना, बिल्कुल 19-20 चल रहा था, कि मैं आ गया हूँ, कि मैं आ गया हूँ।
बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ हुई और ये ड्रॉ हो गई। तो इंग्लैंड जो है अब अपने घर पे भी नहीं जीत पा रही थी, आप समझ रहे हो? पहले तो अवे पाकिस्तान से हार कर आई, देन अब घर पे इंडिया आई है तो इंडिया से जीत नहीं पाई और बल्कि इंडिया ने अपने घर में इनको 4-1 से हराया था। तो और फिर उसके बाद जो है 2025 से 26 का, तो ये बहुत बड़े-बड़े मोमेंट्स थे जिन्होंने जो है बेसबॉल को है अपने हाईज़ से लोज़ पर लेकर आया। उसके बाद जो है एशेज़ खेलने गई ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड गई ऑस्ट्रेलिया और 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ है और यहाँ पर बहुत बुरी तरह से ये लोग हारे। 4-1 से ये लोग हारे, मतलब इंग्लैंड सिर्फ 1 मैच जीता और 4 मैच ऑस्ट्रेलिया जीती और अगेन ऐसे जीत गए ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बुरी बात इसमें ये थी इंग्लैंड के लिए, क्योंकि कि इंग्लैंड जो है खेल रही थी, आप लगा लो ऑस्ट्रेलिया की सेकंड टियर या थर्ड टियर टीम से। मतलब ऑस्ट्रेलिया के प्राइम बॉलर्स पैट कमिंस और हेजलवुड, भाई ये पूरी सीरीज में थे ही नहीं। पैट कमिंस शायद एक मैच में था, बाकी वो पूरी सीरीज में नहीं था। हेजलवुड एक भी मैच नहीं खेला उसने भाई। मतलब इनके टॉप 3 बॉलर्स में से 2 तो थे ही नहीं। सिर्फ मिचेल स्टार्क अकेला इनको जो है अकेला लेके गया। आप सोच रहे हो बैटिंग में भी कुछ इतनी खास चल नहीं रही है ऑस्ट्रेलिया की इस समय तक। बैटिंग का डोमिनेशन पूरी तरह से खत्म हो चुका था ऑस्ट्रेलिया का। जिस तरीके की बैटिंग हुआ हुआ करती थी 8-10 साल पहले, तो मतलब एक तो उनके पास फास्ट बॉलर्स नहीं है उनके प्राइम, और बैटिंग में भी नौजवान है, सैम कॉन्स्टेंस जैसे बंदे थे मेरे ख्याल से, हाँ। तो बैटिंग में भी इतना एक्सपीरियंस था नहीं, फिर भी जो है 4-1 से हार के आई थी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से। तो ये जो है फाइनल नेल इन द कॉफिन था बेसबॉल के लिए। मैं आपको बता दूं यहाँ से इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि आप घर पे भी नहीं जीत रहे हो, मतलब बाहर तो जीत ही नहीं रहे हो, घर पर भी आप जीत नहीं पा रहे हो, और ऐसे जैसे टूर्नामेंट भी आप हार रहे हो इतनी बुरी तरीके से। तो अब यहाँ पे सवाल उठने लग गए थे बेसबॉल मेथडोलॉजी पे, बेसबॉल सो कॉल्ड अटैकिंग प्ले इन टेस्ट क्रिकेट, इस पर सवाल उठने चालू हो गए थे। देन 2026 जून में अभी इंग्लैंड में आए थे खेलने न्यूजीलैंड, और ये सीरीज भी जो है इंग्लैंड हार गया 2-1 से। तो फाइनली न्यूजीलैंड ने अपना बदला लिया, जो कि हार रही थी सीरीज 3 सालों से इंग्लैंड से। अब उन्होंने उनको ही अपने घर पे आकर जो है हरा दिया। इंग्लैंड को उन्हीं के घर पे आके हराया 2-1 से। और ये लास्ट जो है मैच जो है बना ब्रेंडन मैकुलम एंड बेन स्टोक्स के लिए टू प्ले यू नो टुगेदर एज अ हेड कोच एंड कैप्टन। और यही था फाइनल मैच, और यहीं पर एंड हो गया बेसबॉल। इसके बाद जो है थर्ड टेस्ट मैच में ही बेन स्टोक्स ने चौथे दिन ही, मैच भी खत्म नहीं हुआ था, अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था। पहले टेस्ट मैच में आपको बता दूं हुआ क्या था, जो आप बोलोगे एकदम से ऐसा हुआ क्या, कि पहले टेस्ट मैच में क्या हुआ, पहला टेस्ट मैच जीत गई थी इंग्लैंड। उसकी जश्न मनाने के लिए ये लोग पार्टी करने गए, बेन स्टोक्स एंड गस एटकिंसन बार में। आपको बताइए बेन स्टोक्स की क्या आदत है, तो वहाँ पर ड्रिंक वगैरह करके फिर वो लड़ाई वड़ाई कुछ हो गई, और इंग्लैंड ने जो है एक रूल निकाला था मिडनाइट कर्फ्यू की, 12 बजे के बाद जो है कोई भी होटल से बाहर नहीं रहेगा। बट बेन स्टोक्स जो कि खुद कैप्टन है, उसने एक तो दूसरों को रोकना चाहिए था, बट वो खुद ही रूल तोड़ रहा है और खुद ही बाहर पाया गया, प्लस लड़ाई कर रहा है। और ऐसे एक दो इंसिडेंट हो चुके थे ड्रिंकिंग वाले, इसीलिए इसी भी इतना स्ट्रिक्ट रूल लेकर आई थी। तो मैं बिल्कुल बोलूंगा कि बेन स्टोक्स की ये गलती थी। उसके बाद जो है इंग्लैंड ने जो है सेकंड टेस्ट मैच में इन दोनों को बाहर रखा कि अब दोनों मैच, ये आप दोनों के दोनों ये सेकंड टेस्ट मैच नहीं खेलोगे। तो मेरे ख्याल से यही बात ईगो पे लग गई बेन स्टोक्स की, कि मेरे को कैसे बाहर कर दिया, मैं तो इतना सब कुछ करा है इनके लिए, ये है वो है। और इंग्लैंड ने सर पर बिठा के रखा था बेन स्टोक्स को, ये बात तो मानने वाली है। और हाल ही परफॉर्मेंस जो है बेन स्टोक्स का अच्छा नहीं था, प्लस रिजल्ट आपको मैंने बता ही दिए। बैटिंग से भी कुछ कर नहीं रहा था, सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग से करता था, और इंजर्ड रहता था मोस्ट ऑफ द टाइम। वो बॉलिंग में एफर्ट बिल्कुल जरूर डालता था, बट बैटिंग भी उसको करनी है यार, उससे एक्सपेक्टेशन बैटिंग की है। बैटिंग में बिल्कुल नील बट्टा सन्नाटा हो रखा था बेन स्टोक्स। तो उसके बाद जो है फिर उसने थर्ड टेस्ट मैच में आकर जो है चौथे दिन बोल दिया कि मैं, ये मेरा लास्ट मैच है एज ए कैप्टन, प्लस आई विल बी रिप्रेजेंटिंग द लास्ट टाइम टू इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट। और फिर उसने जो है अपना रिजाइन दे दिया, और उसने जो है रिटायरमेंट ले लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से। जस्ट उसी के अभी अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जून 2026 में, और 12 जुलाई 2026 को ब्रेंडन मैकुलम को जो है टेस्ट के हेड कोच से जो है निकाल दिया ईसीबी ने। वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया कि
बेन स्टोक्स ने खुद रिटायरमेंट लिया और यहाँ पर ब्रेंडन मैकुलम को खुद निकाल दिया गया क्योंकि इतने घटिया रिजल्ट आए थे। घर पर भी आप जो है अपने हार रहे हो टेस्ट सीरीज। तो 7 टीमों को फेस किया फाइनली इस बेसबॉल एरा में इंग्लैंड ने, और होम एंड अवे मिला के 49 मैचेस टोटल हुए, 27 ये लोग जीते, 20 जो है हारे और 2 ड्रॉ हुए। तो अगर आप नंबर्स देखोगे तो ज़्यादा ये जीते हैं, बट मोस्टली मोस्टली सारे मैचेस ये घर में जीते हैं। सारे लगभग सारे मैचेस ये जो है घर में जीते हैं। अवे ये बहुत कम जीते हैं। अवे सिर्फ और सिर्फ ये पाकिस्तान से जीते हैं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान जैसी टीम से। मतलब बड़ी टीमों से आपकी जो ये रैंकिंग्स मैं आपको बताऊं ये कहाँ इफेक्ट करते हैं। अगर यही सीरीज आप इंडिया से जीते होते ना तो अभी आपकी ये सिचुएशन नहीं होती। 100% टीम का भी फर्क पड़ता है। तो ये था बेसबॉल एरा जो कि चला 4 साल। इसमें हमने हाईज एंड लोज देखे। बहुत ही इंटरेस्टिंग एरा था ये, मैं बताऊं सच में। टेस्ट क्रिकेट देखने में मज़ा तो ज़रूर आया था, बट इसकी खामियां भी बहुत सारी थी जो एट द एंड भुगतनी पड़ी इंग्लैंड क्रिकेट को। और एक शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग जो है मेथडोलॉजी जो है हमें देखने को मिला, और हम इसको मिस तो ज़रूर करेंगे। आई होप कुछ नया इनोवेशन बाकी और टीम्स भी लेकर आए जिससे टेस्ट क्रिकेट और इंटरेस्टिंग हो और अपना वो रियल जो है स्वाद भी ना खोए। वैसा टेस्ट क्रिकेट होना चाहिए जैसा वो होता है, बट या थोड़ा सा स्पाइस तो हो सकता है। तो ये था भाई बेसबॉल एरा का ओवरव्यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कुछ मिस हो गया हो तो बिल्कुल मुझे कमेंट्स में आप बताना, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।